एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने बोरीवली में स्थित एलोरा गेस्ट हाउस में बीती रात छापा मारकर 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास से 3 बंदूक और 36 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन संदिग्धों की गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और हर एंगल से पूछताछ की जा रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बोरीवली इलाके में स्थित एलोरा गेस्ट हाउस में संदिग्ध बदमाशों के छिपे होने की गोपनीय जानकारी मिली थी। इस पर एटीएस की टीम ने बीती रात छापेमारी की। एटीएस की टीम के पहुंचते ही गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया, लेकिन एटीएस ने गेस्ट हाउस में छिपे 6 संदिग्धों के पास से 3 बंदूक और 36 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके बाद एटीएस ने 6 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सभी बदमाश दिल्ली के हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम भी मुंबई पहुंची है और आगे की छानबीन हर एंगल से की जा रही है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए मुंबई पुलिस और आतंकवाद निरोधी दस्ता लगाकर अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। इसी क्रम में एटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ हथियारबंद लोग एक बोरीवली के गेस्ट हाउस में हैं। ये लोग किसी वारदात को अंजाम देने की योजना पर काम कर रहे हैं। सूचना पाते ही एटीएस सक्रिय हो गई और छापेमारी कर सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान किसी तरह की गोलीबारी की खबर नहीं आई है। मुंबई में एटीएस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बोरीवली स्थित एक गेस्ट हाउस में ये छापेमारी की गई। इस दौरान एटीएस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से 3 पिस्टल और 36 राउंड गोलियां बरामद हुई हैं। ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। शुरुआती छानबीन में पता चला कि ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। कुछ का ताल्लुक यूपी से भी है। एक साथ इतने अपराधियों के गिरफ्त में आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का ये भी कहना है कि अभी इन लोगों का कोई बाहरी लिंक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन अपराधियों से पूछताछ पूरी हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आतंकी भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसीलिए सुरक्षा बल पहले से ही तैयार है। मॅडम, कस्तुरबा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 6 आरोपींना अटक करण्यात आलेला आहे. नेमकं प्रकरण काय? आज रोजी कस्तुरबा पोलीस स्टेशन अंतर्गत एक एलोरा गेस्ट हाऊस आहे, या ठिकाणी 6 संशयित इसम हे आले असल्याची माहिती एटीएस पथक जुहू मुंबई यांना मिळाली होती। त्यांनी ती माहिती एटीसी पथक कस्तुरबा पोलीस स्टेशन येथील एपीआय श्री नार्वेकर यांना ती सांगितली। त्यानंतर सदरच्या माहितीवरती जो काही आहे ते वर्कआउट करण्यात आलं। त्या ठिकाणी सापळा रचण्यात आला। त्यामध्ये एटीएस पथक जुहू, त्याचप्रमाणे कस्तुरबा पोलीस स्टेशनचे जे अधिकारी आहेत, एटीसी पथकचे श्री नार्वेकर, त्याचप्रमाणे डिटेक्शनचे श्री आंबवडे व त्यांचे पथक, त्याचप्रमाणे स्वतः सिनियर पीआय आव्हाड यांनी या ठिकाणी सगळं हे वर्कआउट केलं। त्यांनी त्या ठिकाणी सापळा रचला। त्या सापळा रचल्यानंतर ज्या रूम आहेत त्या ठिकाणी तिथे झडती घेण्यात आली। ह्या आरोपींची 6 आरोपी आहेत। 6 आरोपी जे आहेत ते दिल्लीचे आहेत। त्यांच्याकडे एक स्कॉर्पिओ आहे, त्यातून ते आले होते। 2 दिवसापासून ते सदरच्या गेस्ट हाऊस मध्ये होते। त्यांची झडती घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे एकूण 3 वेपन्स मिळालेले आहेत, 29 काडतुसं मिळालेली आहेत, 2 चॉपर, त्याचप्रमाणे दरोड्याची तयारी त्यांची होती। त्याच्या अनुषंगाने जे साहित्य आहे ते त्यांच्याकडे मिळालेलं आहे। सदरच्या आरोपींना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे पुढील चौकशी चालू आहे। मॅडम, कुठचे हेतूने मुंबईत आले होते, काय कारण होतं? बरोबर, आतापर्यंतच्या तपासामध्ये असं निष्पन्न झालेलं आहे की सदरचे जे आरोपी आहेत ते दरोड्याच्या तयारीने आले होते। या ठिकाणी ते मुंबई व मुंबईच्या आजूबाजूतील परिसरामध्ये ते रेकी त्यांची चालली होती आणि कुठेतरी ते दरोडा टाकण्याच्या तयारीमध्ये होते। त्यामध्ये त्यांचं टार्गेट हे ज्वेलर्स शॉप असं होतं। यापैकी किती लोकांवर आधी काही गुन्हे दाखल आहेत आणि कुठच्या स्वरूपात? यातील जे आरोपी आहेत हे अत्यंत सराईत गुन्हेगार आहेत। त्यांच्यावरती यूपी आणि दिल्ली या ठिकाणी गुन्हे दाखल झालेले आहेत। यातील जे आरोपी आहेत ते मर्डरचे आरोपी आहेत। त्यांच्यावर चेन स्नॅचिंग व इतर रॉबरीचे देखील गुन्हे दाखल आहेत। मॅडम, हे किती दिवसापासून इथे रेकी करत होते आणि या हॉटेल गेस्ट हाऊस मध्ये थांबले होते? हे 2 दिवसापासून या हद्दीत आलेले होते आणि 2 दिवसापासून त्यांचं हे काम चालू होतं। यांचा संबंध कुठच्या गँगशी निष्पन्न झाले का आतापर्यंत? आतापर्यंत तपासामध्ये असं कुठल्या गँगशी निष्पन्न झालेला नाही। पुढील तपासामध्ये आम्ही ते बघतो। यांच्यामध्ये मास्टरमाइंड कोण आहे किंवा यांना कोणी हँडलर होतं? सध्याचे जे 6 आरोपी आहेत त्यातील एक त्यांचा मास्टरमाइंड आहे। त्याचं नाव शहादत हुसेन रहमत हुसेन उर्फ कल्लू असं आहे। त्याच्याकडे आम्ही आणखीन तपास करीत आहोत। मॅडम, याच्यामध्ये अजून कोणी इन्व्हॉल्ड आहेत का? तसं तपास चालू आहे।
पिंपरी चिंचवड़ के समारोह अखिल भारतीय नाटक सम्मेलन को खत्म करने के बाद लौटते वक्त मनसे अध्यक्ष राज साहेब ठाकरे जब मुंबई की दिशा में रवाना हो रहे थे तो रास्ते में खालापुर टोल नाके पर हजारों की संख्या में तकरीबन 5 किलोमीटर तक गाड़ियों का काफिला नजर आया, जिन्हें घंटों तक ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ा था। लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए राज ठाकरे खुद अपनी गाड़ी से उतरकर टोल नाके पर पहुंचे और ट्रैफिक में फंसी सभी गाड़ियों को पास कराते हुए ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस को भी जाने का रास्ता दिया। इस दौरान राज ठाकरे ने अपने अंदाज में घंटों तक अटकी हुई ट्रैफिक जाम को चंद मिनटों में खाली कराने का काम किया। गाड़ी पर विधायक का स्टिकर लगाकर लोगों को ठगने वाली महिला गिरफ्तार। एक महिला द्वारा अपनी गाड़ी पर विधायक का स्टिकर लगाकर लोगों को ठगे जाने का मामला अंबरनाथ पश्चिम पुलिस में दर्ज किया गया है। महिला पर मुंबई में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं, ऐसा अंबरनाथ पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है। फर्जी महिला विधायक अपने 2 सहयोगियों के साथ अब सलाखों के पीछे है तथा उसकी विधायक के स्टिकर वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। लोगों का कहना है कि इतना बड़ा साहस करने वाली इस महिला के पीछे जरूर कोई बड़ी शक्ति होगी, जिसकी जांच भी पुलिस द्वारा की जा रही है। अयप्पा मंदिर के बगल में मोहन सब बढ़िया इमारत के निवासी अनमोल कुमार दीनानाथ सिंह द्वारा अंबरनाथ पश्चिम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है कि वंदना संजय मिश्रा नामक महिला ने अपने आप को विधायक बताया। उसकी इनोवा पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ था। उसने अभिषेक सिंह व फिरोज नामक 2 लोगों को अपना पीए बताते हुए उसका विश्वास जीत और पिस्तौल और उसका लाइसेंस दिलाने के नाम पर आरोपी मिश्रा अपने खाते से 5.20 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। काफी दिनों तक पिस्तौल हुआ, लाइसेंस नहीं मिला तो अनमोल ने इस संबंध में आरोपी मिश्रा से पूछा। इस पर वंदना मिश्रा ने धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसे की मांग की तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। धमकी सुनकर वह दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी वंदना मिश्रा की इनोवा कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी वंदना, अभिषेक सिंह, फिरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जगन्नाथ कालसकर ने बताया कि आरती फर्जी महिला विधायक पर मुंबई के सकीनाका थाने में 4-5 धोखाधड़ी के मामले पहले से ही दर्ज हैं। यामध्ये आमच्याकडे अनमोल कुमार दीनानाथ सिंग यांनी काल आमच्याकडे फिर्याद दिली की त्यांना वंदना मिश्रा नावाची महिला अभिषेक सिंग यांनी त्यांना एक वेपन म्हणजे लायसन्स आणि एक वेपन मिळवून देण्यासाठी त्यांच्याकडून वेळोवेळी 5,25,20,000 रुपये घेऊन त्यांची फसवणूक केली आहे। सदर प्रकरणी अंबरनाथ पोलीस स्टेशनला 420-419 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे आणि 2 इसमांना आम्ही चौकशीकामी ताब्यात घेतलेला आहे। तर आमदार हा असा प्रकार काय आला त्याच्यामध्ये? आमदाराचा प्रकार म्हणजे त्यांनी ते घेताना त्यांनी सांगितलं त्यांना की मी आमदार आहे असं भासवलं त्यांना की मी आमदार आहे, मी तुमचं काम करून देते आणि त्यांची जी गाडी त्या इनोवा 108 नंबर 1008 ची वापरत होत्या त्याच्यावर तो लोगो त्यांनी दाखवला की हे माझा आमदारकीचा लोगो आहे। याच्या अगोदर त्याच्यावरती काय गुन्हा? त्यांच्यावर एक 4-5 गुन्हे साकानाका पोलीस स्टेशनला दाखल आहेत। तर ही महिला राहते कुठे आणि काय? सध्या मोहन सबर्बियामध्ये राहते। मूळची ती उत्तर प्रदेशातली आहे आणि तिचं निवासस्थान आहे ते साकानाका हद्दीमध्ये मुंबईमधली आहे। हल्ली मुक्काम तिचा अंबरनाथमध्ये मोहन सबर्बिया फेज 4 मध्ये राहते। तर त्या प्रकरणात कोणत्या मोठ्या नेत्याचा नाव? नाही, काही नाही, तसं नाही। कोर्टामध्ये